पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा कोई भी ड्रामा नजर नहीं आता जहां पर डबल रोल प्ले किया गया हो और इतना कमाल का रोल कि जहां पर आप लोग स्टोरी के साथ ऐसे स्टिक हो जाओगे कि एक भी एपिसोड मिस कराने को दिल नहीं करेगा। आईना आसिफ का जुड़वा ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो आपको इतना कमाल का सीन दिखा दिया कि मतलब कैसे यहां पर एक चीज एक्सपोज होगी जो सालों से किसी को पता ही नहीं थी। क्या यहां पर आदिल की शादी होगी ज़ारा के साथ या फिर सारा के साथ? ड्रामे का एंड किस तरह से चलेगा? लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर इस टाइम एनिवर्सरी सेल का आज लास्ट डे है। अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखें, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे मजे की बात यह है इस ड्रामे की कि यहाँ पर आईना आसिफ जो कि मतलब कल की बच्ची यहाँ पर चाइल्ड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती थी, आज मेन लीडिंग के ऊपर इतना कमाल का काम कर छोड़ा कि लोग हैरान हैं। लोग से बढ़ के बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैरान हैं। इनफैक्ट कुछ जेलसी में भी हैं कि भाई कैसे ये बच्ची इतना कमाल का काम कर सकती है, क्योंकि जुड़वा रोल इससे पहले कुछ बड़ी एक्ट्रेस ने किए हैं और ड्रामा मेगा फ्लॉप हुए हैं। बट जैसा यहाँ पर जुड़वा के अंदर रोल प्ले किया है सारा का और ज़ारा का, जिस तरीके से लुक्स को मेंटेन किया गया और ख़ास तौर पे जो स्टोरी लिखी गई है ना, वो भी फिनोमिनल है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेटेस्ट एपिसोड्स में आप लोग क्या देख रहे थे कि मतलब जो ज़ारा है वो सारा के घर चली जाती है ज़ारा बन के, और जो ज़ारा है वो सारा के घर चली जाती है ज़ारा बन के। अब ये ज़ारा सारा में मिक्स तो हो रहा है, बट जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट ब्रेक थ्रू उस टाइम होता है जिस टाइम फाइनली ये बात एक्सपोज हो जाती है, हमारी सारा को पता चल जाता है कि एक्चुअली में ज़ारा उसके साथ झूठ बोलती रही है। अब सारा ने चूंकि बहुत सारी पेन्स बर्दाश्त की हैं अपने बाप के साथ रह के, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा फेस किया, वो नहीं चाहती थी कि दोबारा से उसको कोई इतनी बड़ी अजियत मिले कि उसके साथ झूठ बोला जाए, और वो भी उसकी माँ की तरफ से जो जिंदा थी। और बहुत कुछ यहाँ पर जो लेटेस्ट एपिसोड में हुआ वो तो मतलब कमाल का था। आदिल का देखने वाला जो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर वो एक तरफ से देख रहा था कि अच्छा अभी आई है हमारे पास सारा, जिसको वो ज़ारा समझ रहा था। मतलब उसको समझ ये भी नहीं आई कि यार ये सारा ने एकदम से अपनी लुक्स इतने ज़्यादा चेंज कैसे कर ली है। ये तो बड़े डिसेंट से हेयर स्टाइल में होती थी और ड्रेस भी उसने चेंज कर लिया था, तो यहाँ से ही उसको क्लिक हो जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे ही सीन पे जब ज़ारा उसके सामने आती है तो वो उसको सारा बोल रहा होता है और उसको कहता है कि चलें हम, तो उसको बताती है कि भाई देखो ये मेरा घर है, मेरी वो ट्विन सिस्टर है, और जब सारी चीज़ क्लियर करेगी तो एकदम से आदिल हिल जाएगा। आदिल की शादी को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुझे डीएम करके पूछ रहे थे लोग कि भाई हमें बता दें कि ये आदिल का इंटरेस्ट है किस तरफ। तो भाई बड़े आराम से नज़र आ रहा है ड्रामे के अंदर कि आदिल जो है ना वो इस टाइम फुल टाइम ज़ारा को पसंद कर चुका है, जो कि एक्चुअली में सारा बन के उस घर में रह रही थी, और अब उसका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से मतलब मैं यहाँ से रिप्लेस करके ज़ारा को ही साथ ले जाऊँ सारा बना के, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जिस टाइम वो उसके साथ आ रही होती है मतलब यहाँ पर कराची में, तो वो उसको कहता है मोहब्बत के बारे में, तो उसको आगे से कहती है कि देखना पड़ेगा कि तुम मोहब्बत को चूज़ करते हो या रिलेशन को चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर रिलेशन को देखा जाए, खूनी रिश्ते को देखा जाए, तो उसको सारा को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सारा उसको लाइक करती है आदिल को। और कहीं ना कहीं ठीक है आदिल का इंटरेस्ट कम था, बट आदिल का इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस टाइम से जिस टाइम वो ये देखता है कि फाइनली जो सारा है वो चेंज हो चुकी है, जबकि वो तो ज़ारा थी। वो उसको आते हुए उस मोमेंट का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर तुम्हें मोहब्बत ज़ारा से है ना, लेट से यानी कि मुझसे है, तो फिर तो तुम सारा को छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम दरमियान में रिलेशंस को लेकर आओगे, खूनी रिश्ते को लेकर आओगे, तो फिर ऑब्वियसली यू शुड गो विद सारा। तो उसने क्या किया, अगर आप टीज़र को गौर से देखें तो वो ये कह रहा था कि जिस टाइम फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये ज़ारा सारा वाला सीन क्या है, तो अब चूंकि जो सारा की माँ है वो नहीं भेजना चाहती वहाँ से सारा को, वो चाहती है कि इतने सालों बाद अगर उसकी दूसरी बच्ची भी सामने आई है तो वो उसके पास रहे, वो उसको कन्विंस करना चाहती है, हर तरह से अपने पास ही रखना चाहती है।
तो वो उसकी जो दूसरी बेटी है ना ज़ारा, वो सारा को कहेगी कि देखो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है जिसकी वजह से मैं उड़कर वहाँ से यहाँ आ गई, सोचो मुझे उनकी सेहत की कितनी परवाह है, तो तुम अब थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हारे नाम के थप्पड़ खाए अपने मुंह पर, मैंने तुम्हारे घर का माहौल बेहतर कर दिया, वो औरत जो तुम्हें जान से मारना चाह रही थी, आज जब तुम उस घर में जाओगी ना सारा बन के ही, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे सब। तो अगर मैंने तुम्हारे ख़ानदान में इतना कुछ रेक्टिफाई किया तो तुम कम से कम मेरी माँ का ख्याल रख लो, मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तो तुम्हें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली अब उसका एक एहसान है उसके ऊपर, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर अभी सोच ही रही होगी। तो दूसरे नंबर पे आदिल भी ये कह देगा कि हाँ सारा तुम यहीं पर रुको, मैं ज़ारा को ले जाता हूँ। तो ये चीज़ ना कहीं जो सारा ना उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी कि मतलब माँ वाला सीन तो ठीक है, भले मेरी उसके साथ कोई अफेक्शन नहीं है, लेकिन वो बंदा जिसको मैं लाइक करती थी उसके ऊपर जब जो ज़ारा कब्ज़ा मारने लगी ना, ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। बट कहीं ना कहीं अपनी माँ की सुन के और आदिल की भी सुन के, क्योंकि आदिल उसको कहेगा कि नहीं तुम रुको, हम ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लेंगे, फ़िलहाल मुझे ज़ारा को ही लेकर जाना चाहिए साथ। तो ये मामला ना बहुत ज़्यादा फैंस को तकलीफ दे रहा है, क्योंकि कोई भी सारा के साथ मज़ीद जुल्म ना हो ये नहीं चाहता। तो अब क्या होगा भैया, सारा इसी घर में रहेगी, वापस उस घर में जाएगी हमारी ज़ारा, और वो डेफिनेटली वहाँ पर सारा बन के रह रही है, और फिर इवेंचुअली वहाँ पर वो आदिल को क्लियर करेगी कि देखो तुम मेरी बहन को लाइक करते थे और आई थिंक तुम्हें उसी की तरफ जाना चाहिए, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे में मोहब्बत देखी है, वो तुम्हारा पूछ भी रही थी, तुम्हारे में काफ़ी इंटरेस्टेड है, मेरी पर्सनालिटी चेंज है। बट आदिल उसको ये कहेगा कि एक्चुअली में वो जब तक सारा उसके अंदर इंटरेस्ट ले रही थी तो उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने इस चेंज बिहेवियर, चेंज पर्सनैलिटी को लाइक किया, और इसलिए वो असल में तो ज़ारा से मोहब्बत करता है, सारा के साथ कोई सीन उसका है नहीं है। और दूसरी तरफ जो एक लड़का ऑलरेडी ज़ारा को लाइक करता है, क्या वो लड़का तो वो भी अच्छा है, लेकिन क्या वो फिर सारा के साथ करेगा, क्योंकि सारा का तो जो अपनी लाइकिंग है वो टोटली आदिल की तरफ है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देता हूँ कि जो ज़ारा है ना, ठीक है नो डाउट कि वो थोड़ी सी चालाक है, मुंह फट्टा है, बट नेचर वाइज वो अच्छी है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इतने सालों बाद अगर उसको उसकी बहन देखने को मिली है, या उसकी माँ इतना ज़्यादा पसंद करती है उसकी दूसरी बहन को, तो वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले लाइफ में जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी रिग्रेट में रहे, या फिर सारा उसको कभी भी लाइक ना करे, जो ऑलरेडी ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा जो है उससे दूर रही है। तो वो नहीं ऐसा करना चाहेगी कि मतलब आदिल के साथ, ठीक है आदिल उसको उसकी चेंज पर्सनालिटी को लाइक ज़रूर कर रहा है, बट उसकी तो ऐसा कोई अफेक्शन नहीं है ना। हाँ ठीक है लाइक कर रही है हमारी ज़ारा भी, बट एट द एंड वो डिसीजन यही लेगी कि मेरे ख्याल से जो आदिल है उसको सारा को ही चूज़ करना चाहिए, और सारा कहेगी कि देखो मैं अपनी पर्सनालिटी को हर तरह से चेंज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ज़ारा वाली सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको करने की कोशिश करेगी। और जब डेफिनेटली ज़ारा की तरफ से रिजेक्शन होगी तो आदिल के पास कोई ऐसा और ऑप्शन नहीं होगी। बाप के सामने ये चीज़ कब एक्सपोज होगी, क्योंकि नाना ने लेटेस्ट एपिसोड में तो बहुत ही बड़ी बात कर दी कि हमने तो तुम्हारे बाप को ये बता दिया था कि माँ ज़िंदा ही नहीं है अब, और डेफिनेटली इसी वजह से फिर वो आज तक कभी कनेक्शन में नहीं बन पाया। तो मैंने, अगर मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि उसने कुछ यही कहा है, तो अगर उसको पता चल गया कि नहीं भाई उसकी बेगम तो ज़िंदा है और रहती है, और उसकी इस तरह से दूसरी बेटी भी, तो असल तमाशा तो भैया तब शुरू होगा। बट पॉइंट यही है कि अगर उसको लड़कों में इतना इंटरेस्ट था तो वो लड़कियों को तो इन एनी केस पूछे ही ना फिर, ठीक है फिर कोई लड़का ही देखे, या फिर जो दूसरी बेगम इसने की है उससे कोई लड़का जमने की कोशिश करे। यार आई पर्सनली बिलीव कि औलाद को ना औलाद की तरह कैटर करना चाहिए, लड़का हो या लड़की, दोनों केसेस में आपको हर तरह से आपका ख्याल रख सकते हैं, आपकी ओल्ड एज में भी। आज के दौर में मतलब ये किसी ज़माने में तो बात ठीक मानी जा सकती थी कि हाँ लड़के कमाते हैं तो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आज के दौर में तो लड़कियां भी कमाती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के भी कमाती हैं। तो अपनी औलाद को इक्वली वैल्यू दें आप, ठीक है, उनको इक्वली उनकी परवरिश करें ताकि किसी भी किस्म का फ़र्क ना रहे, और वो फिर इवेंचुअली जब वो यंग हों और आप बूढ़े हों तो वो किसी भी किस्म का आप में फ़र्क ना करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी औलाद के साथ चलते हो वैसे ही फिर आपकी औलाद आगे जाकर चलती है। खैर ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदिल की शादी मेरे अकॉर्डिंग सारा के साथ होगी, जो आपका मेन कंसर्न था कि किसके साथ होगी, वो सारा के साथ ही होगी। और जो ज़ारा ना, ये ज़ारा खुद से डिसीजन लेगी और ज़ारा इवेंचुअली उसी से शादी करेगी जो ज़ारा में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, जो उसका कज़न है दूसरा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि लास्ट में जाकर ना शायद ये फैमिली फिर से कंबाइन हो जाए, बस ऐसा हो नहीं सकता
जब डिवोर्स हो गए, सेपरेट हो गए, तो बल्कि पता नहीं डिवोर्स हुई है नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। डिवोर्स नहीं फिर तो मतलब बीवी वो ऑलरेडी है, सिर्फ यही बताया गया था ना उसको कि हाँ ठीक है वो जिंदा नहीं है, तो जब जिंदा है तो ठीक है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, एक बीवी ये है, एक बीवी वो है, फुल टाइम मस्त माहौल, मिठे चोल। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भैया, ज़रूर देखना चाहिए। जुड़वा ड्रामा भले 9 PM स्लॉट का ड्रामा है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन टू वॉच दिस ड्रामा, स्पेशली इफ़ यू आर फैन ऑफ आयना आसिफ, जो कि हमारी चाइल्ड एक्ट्रेस थी, अब उभरती हुई स्टार हैं और बड़ी कमाल की एक्टिंग करती है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा। मैं फर्दर इसकी स्टोरी का भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। फिलहाल लोगों ने बड़ा पुश किया हुआ था कि भाई जुड़वा के ऊपर बात करें, जुड़वा को डिस्कस करें, तो भैया हे वी गो। कैसा लगा आपको रिव्यू, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे पिछला रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।